हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति किसको कहते हैं ये समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसमें आपके पास एंगल बी जो है 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी जो है यहां पर न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है तो इसलिए उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, त्रिकोणमिति जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं वो ये जो आपके पास न्यून कोण है इसका एक संबंध दिखाता है इन तीनों भुजाओं के साथ। कैसे दिखाता है वो अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा न्यून कोण यहां पर ये सी है, ये वाला कोण भी इन तीनों भुजाओं से किस तरीके से रिलेटेड है वही त्रिकोणमिति काम करता है। तो हमारे पास जो तीन भुजाएं हैं इस कोण के लिए ये जो भुजा हो जाएगी इस भुजा को कहेंगे हम संलग्न भुजा। क्या कहेंगे हम? संलग्न भुजा। इस कोण के लिए इसके, क्योंकि ये वाली जो भुजा है इसके सामने पड़ती है, इसलिए इस भुजा को इस कोण के लिए हम कहेंगे क्या? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब मुख के सामने, तो इसके मुख के सामने यही भुजा है इसलिए इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। ये तीसरी साइड जो AC है इसको हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। अभी उसके बारे में हम समझेंगे। अब ये तो हमने एंगल ए के लिए पढ़ लिया। दूसरा एंगल हमारे पास जो न्यून कोण है वो है सी। तो अगर मैं इस सी के लिए बात करूं तो इस सी के लिए ये वाली जो भुजा हो जाएगी इसको कहेंगे संलग्न भुजा। अब संलग्न भुजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो भुजा है कोण सी के साथ लगी हुई है और ये जो ए बी है इस कोण के सामने है, इस कोण के मुख के सामने है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। ठीक है, ध्यान रखें ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, लेकिन एक डायग्राम में मैंने एंगल ए के लिए तीनों भुजाओं को समझाया है और दूसरे डायग्राम में एंगल सी के लिए तीनों भुजाओं को समझाया। ये तो आपका कर्ण रहेगा, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने यहां पर आपको भुजाएं समझा दी। अब ये जो कोण है जिसके साथ ये संलग्न भुजा मैंने लिखा है, इसलिए इसको, इस कोण के लिए इस भुजा को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस या आधार। नाम दे देते हैं इसको बी। इस कोण के सामने ये वाली भुजा है जिसको हमने सम्मुख भुजा नाम दिया है, इसका नाम हम कहेंगे लंब या परपेंडिकुलर। क्योंकि ये वाली भुजा सीधी खड़ी है इसलिए इसको बोलेंगे लंब या इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और नाम दे देंगे इसको पी। ये जो तीसरी साइड भुजा है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में कर्ण, इसको नाम दे देते हैं हम एच। तो अब से इन तीनों भुजाओं को हम बी, पी और एच के नाम से जानेंगे। ये तो हो गया कोण ए के लिए। अब हम बात करते हैं कोण सी की। अब कोण सी के सामने ये जो सम्मुख भुजा है और ये आपकी संलग्न भुजा है, तो कोण सी के लिए ये हो जाएगा बेस या आधार, इसको नाम देंगे हम बी। ध्यान रखें, कोण सी के लिए इसको नाम दोगे आप बी। कोण सी के लिए ये सम्मुख भुजा है, इसको नाम दोगे लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, मतलब इसका नाम दोगे आप पी। और ये जो तीसरी भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं, ये यहां पर भी कर्ण है, यहां पर भी कर्ण है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इसका नाम होगा एच। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि कोण के बदलने से पी और बी बदल जाता है, मतलब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाती है। तो यहां पर किसको संलग्न भुजा कहोगे, किसको सम्मुख भुजा? यहां पर किसको आपने संलग्न भुजा कही है, किसको सम्मुख भुजा, वो मैंने लिख दिया है। तो आप ये ध्यान रखें, संलग्न भुजा को बेस, आधार, हिंदी में आधार कहते हैं, और सम्मुख भुजा को परपेंडिकुलर या लंब, हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश का वर्ड अल्फाबेट ही यहां पर यूज करूंगा मैं। अब हमें क्या करना है, ये जो कोण है वो किस तरीके से इन भुजाओं से संबंधित है, उसी के अध्ययन को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं।
तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पर हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उनके नाम क्या है? पहले तो हम ये ध्यान रख लें उनके नाम क्या है। तो उनके नाम हम लिखते हैं। सबसे पहला नाम है आपके पास साइन, SINE। दूसरा नाम है कोसाइन। तीसरा नाम है टेंजेंट। चौथा नाम है कोसिकेंट। ठीक है। पांचवा नाम है सीकेंट और छठा नाम है कोटेंजेंट। ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 6 यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये जो कोण है, इस कोण के ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो इसी तरीके से ये जो कोण है, इसके भी यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। कैसे ये कोण इस त्रिकोणमिति अनुपात के साथ पहले लिंकअप है वो देख लेते हैं। आप ये चीज ध्यान रख लें कि ये जो हमने साइन लिखा है, इसका एक शॉर्ट नाम है जो हम यहां पर यूज करेंगे। इतने लंबे लंबे नाम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट नाम यूज करेंगे। तो जैसे SINE है ना, इसमें से ई हटा दो तो क्या बन जाएगा? SIN। ध्यान रखो, सिन नहीं पढ़ना है, सिन गलत हो जाएगा। नाम पूरा ही पढ़ोगे साइन, बस यह है लिखने का तरीका हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें INE हटा दो तो यह बन जाएगा कॉस। वैसे कॉसाइन होता है, यहां पर कॉस बोल सकते हो आप। तीसरा ये टेंजेंट, तो इसमें GENT हटा दो तो क्या हो जाएगा शॉर्ट नाम इसका? टेन। ऐसे ही ये कोसिकेंट है, इसमें ANT हटा दो तो कॉसेक हो जाएगा, COSEC। ऐसे इसमें से भी ANT हटा दो तो हो जाएगा सेक, और इसमें से ANGNT हटा दो तो क्या बन जाएगा? कॉट। तो बच्चों हम ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनके ये हो गए शॉर्ट नाम जो हम यहां यूज करेंगे। ये बड़े बड़े नाम हम यहां पर यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास कोण A है, इसके ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ये जो कोण C है, इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इन दोनों कोणों के लिए हम इसको दिखाएंगे कैसे? मैं आपको सिर्फ एक कोण के लिए दिखा देता हूं, दूसरे कोण के लिए आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस कोण का मतलब एंगल A का साइन निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल A का साइन। ठीक है, SINE अभी के लिए मैंने पूरा लिख लिया है, शॉर्ट भी लिखूंगा उसको। तो एंगल A का जो साइन है, उसका जो फॉर्मूला होता है इन भुजाओं के साथ, ध्यान रखना हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो कोण है, इस कोण के जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनका संबंध इन तीनों भुजाओं के साथ हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले है एंगल A का साइन, ये होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ठीक हो गया। अब सम्मुख भुजा का नाम हमने दे रखा है, आप BC नाम भी दे सकते हो या सिंपल P दे दो। वैसे P देना ज्यादा बेटर है क्योंकि ये शॉर्ट है। तो हमने कर लिया P, और कर्ण का नाम हमने क्या दिया है? H। ठीक हो गया। तो एंगल A का जो साइन है, जिसका फॉर्मूला सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण है, इसको हमने ऐसे नाम दे दिया P/H, ताकि देखने में आपको आसानी हो। इसका भी एक शॉर्ट तरीका है। इसको हम, मैंने आपको पहले बता दिया, ई तो यूज करेंगे नहीं, तो इसको हमारे पास एंगल A का साइन लिखने का तरीका है साइन A। ध्यान रखना, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? साइन A इक्वल टू P/H। साइन A इक्वल टू सम्मुख भुजा ओवर कर्ण। ठीक हो गया। या हिंदी में पढ़ें तो एंगल A का साइन, एंगल A का साइन बराबर सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। लेकिन इतना लंबा नाम याद करने से बजाय आप सिर्फ साइन A इक्वल टू P/H याद करें। तो साइन, इस कोण के लिए जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है साइन है, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसी कोण के लिए हमारे पास जो दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात है वो है कोसाइन। तो कॉस लिखेंगे हम, एंगल
ए का कॉस, में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां, इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इसका संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। अब यहां पर संलग्न भुजा क्या है, बी नाम दिया है, ए बी भी बोल सकते हो, सिंपल बी बोल दो, आधार बी। तो संलग्न भुजा के बदले आप लिखोगे बी और कर्ण के बदले हमारे पास क्या हो जाएगा, एच। ये एच हो गया। अब ये ऐसे इसका भी शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए जैसे मैंने ऊपर लिखा है। तो एंगल ए का कॉस को हम लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए हमारे पास बी ओवर एच ये रहा। ठीक हो गया। तो दो, इस कोण के लिए हमने दो त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिए, अभी और रह गए हैं वो भी देखेंगे। अब इसी कोण के लिए एंगल ए का हम लेंगे यहां पर टेंजेंट, मैंने टेन ही लिखा है। एंगल ए का टेंजेंट किसके बराबर होगा, वो है हमारे पास सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो एंगल ए का जो टेन है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कितनी है, उसका नाम है बीसी, या फिर पी बोलो, वैसे पी बोलना ज्यादा आसान है हमारे लिए। पी बट्टे संलग्न भुजा का नाम है बी, 23 हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, टेन ए। तो आपने देखा टेन ए का फॉर्मूला हो गया पी ओवर बी, तो टेन ए इक्वल टू पी ओवर बी। ये हमारे पास इस कोण का तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आ गया। तो यहां हमारे पास कोण है अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, और यहां हमारे पास भुजा है। यही संबंध है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने समझना है। अच्छा, हमने तीन यहां पर फॉर्मूले देख लिए, साइन ए के लिए देख लिया, कॉस ए के लिए देख लिया, टेन ए के लिए देख लिया। अभी रह कौन गया हमारे पास, एंगल ए का कॉसेक। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इसमें कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। तो कर्ण हमारे पास कितना है, आप देख सकते हैं एच नाम दिया है कर्ण को, और सम्मुख भुजा को नाम क्या दिया है, पी। देखें साइन ए हमारे पास पी ओवर एच है, और ये हमारे पास एच ओवर पी। एंगल ए का कॉसेक, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, कॉसेक ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एच ओवर बी। तो कॉसेक ए व्युत्क्रम होता है साइन ए का, अब बाद में भी समझ लेंगे उसको हम। तो कॉसेक ए हमने लिख लिया। अब आते हैं एंगल ए का सेक या सीकेंट। इसका जो फॉर्मूला होगा वो है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। तो कर्ण हमारे पास क्या है, एच, संलग्न भुजा क्या है, बी। तो हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा sec a इक्वल टू एच ओवर बी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे रीड करेंगे sec a इक्वल टू एच ओवर बी। लास्ट हमारे पास है एंगल ए का कोटेंजेंट, इन शॉर्ट कॉट। ये हमारे पास होगा संलग्न भुजा ओवर सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा को हम क्या कह रहे हैं, बी, और सम्मुख भुजा का नाम हमारे पास क्या है, पी। देख सकते हैं यहां पर इस डायग्राम में ये है पी। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, कॉट ए। तो किसके बराबर हो गए, बी ओवर पी। ये हमारे पास अगला फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों आपने देखा इस कोण के लिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, वो उसका फॉर्मूले हमने यहां पर लिख दिए। इसी तरीके से इस कोण के भी ऐसे ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, और ऐसे ही 6 सेम फॉर्मूले बनेंगे डिट्टो। बस एक चीज का अंतर रहेगा कि P और B एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। मतलब फिर इस कोण के लिए इसको सम्मुख बोलोगे और इसको संलग्न बोलोगे, और फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जो आप खुद करके देख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूले तो हमने बना लिए हैं, लेकिन क्या इन फॉर्मूले को याद करने का कोई आसान तरीका है, क्या कोई शॉर्ट तरीका है जिससे हमें ये फॉर्मूले सिंपल याद रहे? तो हम बोलेंगे हाँ भाई, इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वो तरीका क्या है, आइए देखें। तो आइए देखते हैं याद करने का एक शॉर्टकट तरीका। ध्यान रखें,
यहां पी, वैसे पी आपको पता है ना क्या है यहां पर, पी का मतलब लंब, मतलब इंग्लिश में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का पी ले रखा है, ये बी जो है वो बेस का बी ले रखा है, ये हाइपोटेन्यूज का एच ले रखा है, तो इस भुजा को आप एच ही बोलोगे, इस भुजा को बी ही बोलोगे और इसको पी ही बोलोगे। याद करने का तरीका क्या, तो पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, एच का हर, एच का हर और बी का भोले। याद रखना, पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर आगे क्या है हमारे पास, हर, हर, भोले, ठीक है, फिर है सोना, चांदी, तोले, ठीक है। अब ये सोना का जो एस लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है वैसे, साइन है ना, और ये सी, सी का मतलब यहां पर कॉस, और टी का मतलब टेन, लेकिन तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमने तो 3 ही लिखे। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, नाले, इसके बाद पंजाबी की लाइन है, नाले, चाय, समोसे, छोले। अब पहला वाला जो सी है जिसको हम चाय बोल रहे हैं, उसका मतलब है कॉसेक, इसका मतलब है सेक, समोसे का सेक बन गया और छोले का ये बन गया कॉट। अच्छा, हमने लिख तो लिया, लेकिन फॉर्मूला कहां से बना भाई, फॉर्मूला तो बना ही नहीं। अच्छा, अगर तुम इस वाले कोण के लिए अगर ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो लिखना ऐसे ही है, चाहे इसके लिए करो इसके लिए, याद ऐसे ही करना है। अब देखो ये साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला हो गया पी ओवर एच, इस कोण के लिए साइन का फॉर्मूला हो गया पी ओवर एच, इस कोण के लिए कॉस का फॉर्मूला हो गया बी ओवर एच, इस कोण के लिए टेन का फॉर्मूला हो गया पी ओवर बी, इस कोण के लिए कॉसेक का फॉर्मूला हो गया उल्टा एच ओवर बी। ध्यान रखना, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है। मतलब क्या है इसका, तो मतलब आप ऐसे समझें इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला जो मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। आपने ये क्या लिखा है, साइन लिखा है ना, साइन इस कोण के लिए ना, तो साइन ए इक्वल हो गया पी ओवर एच, ठीक हो गया, सिंपल है। ये क्या है, कॉस है ना, तो वो कोण लगा दो इस कॉस के साथ, क्योंकि खाली आप त्रिकोणमिति अनुपात को लिखोगे काम नहीं चलेगा, कोण साथ में लगाओ। कॉस ए फॉर्मूला हो गया बी ओवर एच, ठीक है। तीसरा ये टेन है, तो इसके साथ ए लगा दो, तो टेन ए का फॉर्मूला हो गया पी ओवर बी। क्या यहां तक समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब साइन ए का फॉर्मूला देखो क्या है, पी ओवर एच। अच्छा, इसके बगल में इसके नीचे क्या है, कॉसेक है ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉसेक ए, कोण तो लगाना पड़ेगा, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला होगा एच ओवर पी, एच ओवर पी। ऐसे ही कॉस ए का फॉर्मूला बी ओवर एच है ना, तो नीचे क्या है, सेक है, तो आप लिखो सेक ए का फॉर्मूला एच ओवर बी, एच ओवर बी। और तीसरा है कॉट, तो कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा बी ओवर पी, पी ओवर पी। अब देखो कि साइन ए का है पी ओवर एच, कॉसेक ए का इसका व्युत्क्रम पी ओवर एच, कॉस ए का है बी ओवर एच, सेक ए का है बी ओवर एच, ये बी ओवर एच है, ये एच ओवर बी, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया। टेन ए का है पी ओवर बी, तो कॉट ए का है बी ओवर पी, इसी का व्युत्क्रम। तो देखो कितना आसान है, हमने कितनी आसानी से ये फॉर्मूले लिख लिए, बस हमें कुछ चीजें याद करनी है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, नाले इसमें नहीं आएगा, नाले साथ में लेंगे, नाले का मतलब साथ में चाय, समोसे, छोले। तो इस तरीके से हमारे पास ये बच्चों एक बहुत मस्त फॉर्मूला यहां पर बन गया है, आसानी से आप इसको याद कर पाओगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस में हम, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं इन्हीं चीज को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर 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 मेंशन करें। थैंक यू सो मच।